कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त। हेलो साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं उर्मिला मेहरा देवभूमि उत्तराखंड से एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ उत्तराखंड की संस्कृति को, रीति रिवाजों को आप तक पहुँचाने के लिए। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पर तैयार होकर के। मैंने साड़ी पहनी है और बारात आने का यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। उनके स्वागत में हम लोग यहाँ पर मंडप में आ चुके हैं और बारात नीचे सड़क में आ चुकी है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हंसी मजाक भी होनी चाहिए। कोशिश की है मैंने कि एक लाइन में भी गाऊं, और ये गाना हर शादी में बजता है तो अच्छा लगा। और आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने बहुत मेहनत की है और यहाँ के रीति रिवाजों को आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो आगे चैनल को देखते रहिए, आप सपोर्ट करते रहिए। और ये बारात आ चुकी है सड़क में। यहाँ से थोड़ी दूरी पे घर है और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये कलश लेके कुछ कन्याएं खड़ी हैं और मुझे लग रहा है कि गेट पर कुछ हमारी जो बेटियां हैं वो जूते छिपाने की तैयारी कर रही हैं। और ये सतेंद्र भाई हैं हमारे। सभी लोग परिवार वाले यहाँ पे बारात आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि नीचे नाच गाना चल रहा है, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, पटाखे फूट रहे हैं। हमारे उत्तराखंडी बैंड और हिमाचली बैंड जो पहाड़ी होते हैं वो यहाँ पर पूरा धूम मचाए हुए हैं और खूब नाच डांस में मस्त हैं। और मैं वीडियो बनाने के लिए ठीक ऊपर खेत में खड़ी हूँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की खूबसूरत परंपरा, आज जैसे लोग बाहर से देश विदेशों से उत्तराखंड में शादी करने के लिए आ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक सौभाग्य की बात है हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए। तो बहुत शांत तरीके से बारात आ रही है और यहाँ पर जो दूल्हे राजा हैं उनकी बग्गी आ चुकी है और उनकी पालकी भी सजी हुई है। इसमें उनको बैठा के लाया जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं आगे कि वो पैदल चल के आएंगे या अपने जो साले हैं उनके गोद में आना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर उनको पैदल नहीं आने दिया गया और उनको गोद में उठा कर के अंदर लाए गए। और ये हैं हमारे ननिहाल में कुछ आए हुए बच्चे जो घर में अभी शादी में आए हैं। तो ननिहाल के हर एक चीज़ से बहुत प्यार होता है। मैं भी सब लोगों से खूब अच्छे से मिली और बहुत प्यार सम्मान मिला। और दूल्हे राजा का स्वागत, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बहुत प्यारे से दूल्हे राजा हमारे मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पे उनके ससुर जी, उनके जो परिवार वाले फूफा जी लोग सभी खड़े हैं। हमारे भानु प्रताप और मान वीरेंद्र बटवाल जी, ठाकुर मनमोहन सिंह बटवाल जी और राज जी खड़े हैं यहाँ पे। और दोस्तों, मैं भी एक बार स्वागत की तैयारी में। और अब बारात मंडप की ओर। यहाँ पर थोड़ा पूज्य पंडित जी के द्वारा रस्में निभाई जाएंगी और बाकी यहाँ पर जो भी रस्में होंगी वो सब जयमाला के बाद निभाई जाती हैं। जैसे कहीं बारात आती है तो दुल्हन के समय सब कुछ कर लेते हैं पूरी विधि विधान से, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा शगुन किया जाएगा, उसके बाद जयमाला के साथ पूरी विधि विधान से। ये हमारे भरत प्रताप बहुत प्यारा सा बच्चा हमारा, बहुत अच्छा डांसर। और ये मेरे छोटे भैया और ये हमारा भानु दीदी का बेटा है। और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग मोबाइल में सेल्फी ले रहे थे अभी तक और कुछ लोग बारात देख रहे हैं। और हमारे बड़े भैया जो दूल्हे के बड़े ससुर जी हैं, ये बारातियों का स्वागत कर रहे हैं टीका पिठा लगाते हुए, जो उत्तराखंड की बहुत खूबसूरत परंपरा है। कहते हैं अतिथि देवो भव, सभी अतिथियों का सम्मान सत्कार करते हुए, क्योंकि हर बारात में आने वाले लोग यही चाहते हैं कि उनका मान सम्मान अच्छे से हो, और वही कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो पूजा पंडित जी और बड़े भैया टीका पिठा करते हुए, मैं भैया को चिढ़ा रही थी कि भैया कुछ मुझे भी मिलेगा। तो पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद, और ये भैया ने दिया मुझे एक लिफाफा, देखना पड़ेगा कितना है इसमें। तो निश्चित रूप से मेरे लिए भी बहुत सुंदर यादें हैं। भले ही आज मामा और माँ इस दुनिया में नहीं है हमारी, लेकिन उनके हर एक कमी को हमने यहाँ पर महसूस किया। और थैंक यू भैया भाभी लोगों ने कि हमको बुलाया और हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ऐसे ही आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे। और यहाँ पर हो रही जयमाला की तैयारी।
तो साथियों मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि आज कई लोग जयमाला के समय बहुत शोर शराबा करते हैं। जयमाला डालने में 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है और कहीं ना कहीं सबका समय ख़राब होता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत शालीनता के साथ जयमाला हो रही है और हमारे दामाद जी ने हाथ पकड़ा है बिटिया का। आप दोनों का हाथ और साथ हमेशा यूं ही बना रहे। भाभी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रमोशन हो गया है, आप सासू माँ बन गई हैं और मैं भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे। और आप भी कहीं आज यही सोच रही होंगी, खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। और ये व्रत फिर से एक बार मुस्कुराते हुए अपनी नानी जी की गोद में। तो इनकी नानी जी भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और ये हमारे यहाँ पर दूल्हे राजा ने एक खास बात समझाई थी सबको कि जयमाला बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और ये साली साहिबा दूल्हे राजा की और ये दोनों सालियाँ और ये दोनों एक दूसरे के लिए बरमाला हाथ में थामे हुए, क्योंकि ये बहुत अच्छी परंपरा है, जन्मों जन्मों का साथ है। तो आप दोनों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे। और एक जो आपने शालीनता का परिचय दिया, इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जयमाला ऐसे की जाती है। तो मैं दूल्हे राजा का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ये बहुत सुंदर रस्म निभाते हुए शालीनता का परिचय जो दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और एक बार फिर से हमारे सभी बाराती घराती बैठ गए हैं और भाभी से मैंने ये कहा कि हमारे हस्बैंड लोग बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी हम इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो भाभी ने बोला हम अच्छे हैं तभी तो हमारे हस्बैंड अच्छे हैं, हम जैसा भी तो कोई नहीं है। मैं तो दोस्तों ये तो बिल्कुल है कि दोनों तरफ से अच्छा होना पड़ता है। और ये हमारे समधी जी अब आए यहाँ पे, जो हमारे दूल्हे राजा हैं उनके सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं और सभी फ़ोटोग्राफी हो रही है। और ये सारे रिश्तेदार हैं हमारे, कुछ अल्मोड़ा से, हल्द्वानी से, नैनीताल से आए हुए। और ये है हमारे दुल्हन के मैके वाले भाई बहन, सभी इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए। और फ़ोटो ही होती हैं जिनसे हम यादों को ज़िंदगी भर अपने पास रख सकते हैं, एल्बम के ज़रिए और टीवी में देख करके, वीडियोज़ वगैरह, सीडी। तो अब यहाँ पे दुल्हन के मम्मी पापा लोग जाएंगे और उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और ये मेरी सारी बहनें यहाँ हुड़दंग मचाने के लिए। और ये दुल्हन का परिवार। तो रात के बज चुके हैं 10 और काफ़ी अच्छी रीति रिवाजों के साथ विवाह संस्कार आगे की ओर। और यहाँ पर परिवार वाले फ़ोटोग्राफी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को लग रहा है जो सालियाँ हैं उन्होंने तो जूता छिपा करके बैठ चुकी हैं वो। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगी कि रात को जब बारात आई उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि रात के बज चुके थे 12। और जैसा कि मेरा सुबह का रूटीन होता है, टाइम पर उठना, सुबह उठना, योगा मेडिटेशन करना, तो मैंने उठ करके सीधे मैंने यहाँ पर फ़ोटो लेनी जो शुरू की हैं वही मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। तो एक जो कन्यादान होता है, कन्यादान के बाद गायदान होता है, वो यहाँ पर चल रहा है। और कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का एक साथ दर्शन करना, साक्षात भगवान के दर्शन करना है। और कहते हैं कि बेटी अपने कुल के साथ जिस कुल में भी जाती है उस कुल की रक्षा करती है, उस कुल का उद्धार करती है, इसलिए गायदान किया जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत परंपरा है। और दोस्तों मेरी शादी में भी ये मेरे माँ पिताजी के द्वारा गायदान किया गया था। आज भी मैं सीडी देखती हूँ तो काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। और ये परिवार के जितने भी सदस्य होंगे वो सब यहाँ पर कन्यादान करते हैं। और बारात जाने के बाद ही खाना खाएंगे ये सब लोग। तो यहाँ पर जो परिवार की बेटियां हैं अभी कभी भावुक भी हो रही हैं, हंस भी रही हैं। और सब ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी घराती बाराती बहुत अच्छे थे, बहुत शालीन तरीके से ये शादी संपन्न हो रही है। और ये जो बछिया है, गाय की बछिया है यहाँ पर। और परिवार वाले जो भी हैं सभी अभी परिक्रमा करेंगे, गाय की पूजा करेंगे। और यहाँ पे हमारे कैमरामैन भाई सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया ब्लॉग बनाने में। और जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं मैं उनसे भी निवेदन करूँगी कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होता तो शालीनता के साथ अपना परिचय दें, और ताकि कैमरामैन को भी परेशानी ना हो और जो भी लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने भी कोशिश की थी कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। और इस सपोर्ट के लिए चाहे बाराती हों चाहे घर के लोग हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अब परिवार के लोग परिक्रमा करते हुए गाय की बछिया की जो गौ माता हैं उनकी यहाँ पर परिक्रमा हो रही। परिवार के चाचा ताऊ सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड की
जो खूबसूरत संस्कृति है, ये अपने आप में बहुत लाजवाब है। और आज देश विदेश से लोग उत्तराखंड में शादी करने के लिए आ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अभी बाहर बैंड बाजे, मसकबीन, रणसिंगा वो सब बज रहा है। तो उसकी ये हमारे भैया बिज्जू भाई और ये कैमरामैन यहाँ पर। अब पूज्य पंडित जी कुछ विधि विधान समझाते हुए मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत संस्कृति देखने को मिली मुझे। एक तो जो हल्दी रस्म में बिटिया की आरती उतार करके, रुपयों की माला पहना करके लक्ष्मी स्वरूपा दुल्हन को सजा करके खड़ा किया जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा, यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन के द्वारा सबको आशीर्वाद दिया जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कई चीज़ें मुझे नई देखने सीखने को मिली। और ये पूज्य पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हुए और ये दूल्हे राजा की पालकी भी सजी हुई है। यहाँ पर जो ये दूल्हा दुल्हन है, ये परिक्रमा करने के बाद सबको आशीर्वाद देते हैं और गाय माता के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और ये हमारे समधी जी हैं, जो बिटिया के ससुर जी हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सभी लोग आए हैं यहाँ पे, चोपता से, गांव कुंडा से। और अब यहाँ पर एक ख़ास रस्म आपको दिखाऊंगी कि जो ये कपड़ा फैलाया गया है, इसमें आशीर्वाद मिलता है फूल पाती डाल करके, और पंडित जी भी देंगे। फिर उसके बाद बेटी और दामाद दोनों सबको आशीर्वाद देंगे। तो कन्यादान महादान। बेटी को विदा करना हर माँ बाप का सपना होता है कि वो जो बेटी उसके घर आंगन में खेली हो, पली बड़ी हो, और उस घर में सम्मानपूर्वक वो विदा हो जाए और अच्छे घर में जाए। तो यहाँ पर बहुत भाव करने वाला पल भी था, और रोना भी आता है, बुरा भी लगता है, क्योंकि बेटी है, कलेजे का टुकड़ा होती है हर माँ बाप के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत आकर्षित किया मुझे जो हमारे पहाड़ी ढोल नगाड़े, रणसिंगा, मसकबीन है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। और ये आशीर्वाद देते हुए सबको, अपने भाई बहनों को, परिवार वालों को आशीर्वाद दे करके। और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, पिछौड़ा है, यह हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। पहाड़ी नाथ, गुलबंद और पिछौड़ा तो अपने आप में है ही खूबसूरत। तो जिस तरह से लोग आजकल पिछौड़े को ओढ़ रहे हैं, पिछौड़े को भी बड़े शालीनता से ओढ़ा जाए, क्योंकि सुहाग का प्रतीक है। पहले ज़माने में तो ख़ास समय पर पिछौड़ा पहना जाता था, जैसे कन्यादान के समय, नहलाते समय और पूजा के समय। तो आज इसका मान मर्यादा रखना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इन लोगों ने इतना मंत्र मुग्ध कर दिया मुझे, बहुत ज़्यादा मंत्र मुग्ध किया पूरी मेहनत के साथ। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने घर के हर एक शुभ कार्य में इनको बढ़ावा दें, इनको बुलाएं और इनका प्रचार प्रसार करें। और यहाँ पर दूल्हे के जो सास हैं, छोटी सास, बड़ी सास, वो विदाई से पूर्व तिलक करते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए, यहाँ पर भी सगन की कुछ रस्में निभाई जाती हैं, तो वही निभाया जा रहा है। और दुल्हन भी टीका लगाती है। बड़ा अच्छा लगा कि बड़े भी उनको टीका लगाएंगे और वो भी उनको टीका लगा करके अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जोड़ी बन जाती है विष्णु लक्ष्मी की। और दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद आई। हाँ, ये थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये लोग हैं, इन्होंने मेरा मंत्र मुग्ध कर दिया था मुझे, तो उनका इनाम थोड़ा बनता है ताकि उनका मनोबल भी बढ़े। मैं यहाँ पर एक बात आपको ये बताने वाली थी कि मैंने हमेशा सुना है, अपने जो पूज्य गुरुजन हैं मेरे, बोलते हैं कि कभी भी घर में अगर पत्नी या पति कोई है, अकेला निमंत्रण मत दो उन्हें। ये कहना चाहिए कि आप भी आइए, अपनी धर्मपत्नी को भी लाइए। अगर धर्मपत्नी है तो ये भी बोलिए कि अपने पति को भी ज़रूर साथ में लाइएगा, क्योंकि विष्णु जी के बिना लक्ष्मी जी अधूरी हैं, और लक्ष्मी जी के बिना विष्णु जी अधूरे हैं, और वो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसलिए जब भी निमंत्रण देते हैं तो ये ज़रूर कहना चाहिए कि आप दोनों साथ आइएगा। तो उससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। और अब ये परिवार वाले सभी टीकाकरण करते हुए उनका सगुन का टीका लगाते हुए, इसके बाद बारात की विदाई हो जाएगी। बारात में लोगों ने तैयारी कर दी है, कुछ लोग बस में बैठ चुके हैं, कुछ छोटी गाड़ी में बैठ चुके हैं।
और मैंने भी प्रयास किया कि हर एक रस्म को आप लोगों तक पहुंचाऊं। दोस्तों मेरा भी मन कर रहा था मैं भी इंजॉय करूं, घूमूं फिरूं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था। और मैंने तो सभी से कहा था कि कैमरामैन तो आपकी वीडियोस पता नहीं कितने दिन लगाएंगे देने में, मैं 1-2 दिन में आपको वीडियोस दे दूँगी। तो मैं चोपता में मैंने बहुत इंजॉय किया, मैंने भी परिवार वालों के साथ, भाभी लोगों के साथ। और अभी विदाई की घड़ी आ चुकी है, डोली सज चुकी है हमारी बहना की। बाराती सभी नाचने में मस्त, क्योंकि वो इस घर से हमारी बेटी को लेके जा रहे हैं। और ये है बीच में मेरे भैया, बहुत खुश मिजाज, और ये उनके फ्रेंड। और भैया बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज अपनी भतीजी को विदा करेंगे इस घर से, तो मुझे मिलवा रहे हैं वो अपने फ्रेंड से। और यहाँ पर हिमांचली बैंड, अभी ये लोग भी प्रस्थान करने की तैयारी में है। और ये हमारा भानु बेटा, पूजा पंडित जी ने भी झूला ले लिया है अपने कंधे में। और ये देख सकते हैं आप कितनी मेहनत से ये लोग इसको बजाते हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बड़े भैया के द्वारा इनको मौका दिया गया था प्रीतम भरतवाण जी के साथ, जो जागर सम्राट हैं, तो उनके साथ इनको ढोल बजाने का शुभ अवसर प्रदान किया भैया ने। तो थैंक यू सो मच भैया, बहुत बड़ी उपलब्धि थी है हमारे लिए भी, और आपने जो उनको मौका दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों जैसे कहते हैं कि उत्तराखंड के कण कण में भगवान हैं, तो यहाँ पर भगवान ने भी रूप दिखाया है अपना और आशीर्वाद दिया सबको खुश होकर के। तो प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। और ये एक बार फिर से ढोल नगाड़ों की आवाज़, मंत्र मुग्ध कर दिया आपने मुझे। और मैं हमेशा यही प्रयास करूँगी कि हमें भी, जो भी हम सामाजिक कार्य करते हैं, उन मंचों तक हम आपको ला पाएँ और आप वहाँ पर प्रस्तुति देकर हमें ये गौरव प्रदान करें। तो आप देख सकते हैं उनके कलाकारी, उनके हरी रंग की टोपी, और टोपी में कुछ फूल के गुच्छे लटके हुए हैं, और उनके कपड़े, ड्रेस सबकी एक जैसी थी। और अब उधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इधर विदाई की तैयारियां चल रही, कुछ विदाई और रह गई। लेकिन दोस्तों ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे उत्तराखंड में कोई भी कार्यक्रम शादी में शॉर्टकट नहीं किया जाता है, पूरे विधि विधान से हर कार्य संपन्न होता है। तो अब बारात प्रस्थान की ओर। मुझे ना मसकबीन की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये भाई लोग श्रुति की विदाई के समय बहुत इमोशनल करने वाला क्षण होता है, लेकिन हर माँ बाप के घर में बेटी हो, यही कामना करूँगी। और आज कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब हर किसी के घर में बेटी होगी तो वो फ़ख्र से कह सकता है कि मेरी भी बेटी है। तो दोस्तों ये हमारे दूल्हे राजा बहुत अच्छे संस्कारों से विदा किया है भैया ने अपनी बेटी को, और भगवान करे कि हमेशा ये संस्कार बने रहें। और यहाँ पर विदाई की घड़ी आ गई, तो यहाँ पर स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी का मुझे एक गीत याद आ रहा है जो हर शादी में बजता है। नारो चली नारो मेरी लाल, जा चली जा सौरास, नारो पोथा नारो मेरी लाल, जा बेटी जा सौरास। तो दोस्तों जब भी ये गाना बजता था तो सब भावुक हो जाते थे, और स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी ने बहुत प्यारा इस गीत को गाया। तो बेटी की विदाई हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है, बारात चली गई है। अब पीछे से जो बाराती लोग हैं वो जाएंगे, सभी से मेल मिलाप चल रहे हैं यहाँ पे। और बेटी की विदाई के बाद तो बस ऐसा लगता है घर खाली सा हो गया, सुनसान हो जाता है। लेकिन वो थकावट, वो काम और सबको निभाना, रिश्तेदार जिस सम्मान के साथ आए हैं उसी सम्मान के साथ उनको विदा करना, और ये उनके श्रुति के ससुर जी हैं। और यहाँ पर सारे रिश्तेदार लोग इनको विदा कर रहे हैं। उसके बाद घर में जाएंगे, और घर में जाने के बाद हम करेंगे अपने कुल देवी के दर्शन, और फिर जाएंगे फलासी में तुंगनाथ जी के मंदिर। तो बहुत प्यारा सफ़र, बहुत प्यारी शादी, और बहुत शांत तरीके से ये शादी संपन्न हुई। तो मैं श्रुति के मैके वालों को, ससुराल वालों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और अपने ननिहाल के हर एक सदस्य को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ का घर है। और
आपने हमें यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया सभी ने, इसके लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों ने जो सहयोग किया वो हमेशा हमेशा बना रहे। तुंगनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस दुनिया में माँ भी नहीं है और मेरे मामा जी भी नहीं है, लेकिन उनकी कमी बहुत खली, लेकिन भैया भाभी लोगों ने जो प्यार दिया वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ था। तो दोस्तों, ये है चोपता का विहंगम दृश्य। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ाएं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, निस्वार्थ भावना से काम करती हूँ और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो आगे आगे अच्छे अच्छे कार्य करते रहूँगी। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।